अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग नैलपोटेंट मैट्रिसेस। अगर हमने किसी नैलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स फाइंड करना हो तो हम उसका इंडेक्स किस तरह फाइंड करते हैं। नैलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स फाइंड करने के लिए हमें गिवन जो मैट्रिक्स होता है, हमें उस मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से तब तक मल्टीप्लाई करवाना होता है जब तक कि उसका आंसर ज़ीरो नहीं आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 है। हमें पार्ट नंबर 1 ये गिवन है। ठीक है, 0 1 0 0 0 1 0 0 0। ठीक है, हमने इसका इंडेक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने इसको सबसे पहले ए का नाम दे दिया। इसके बाद हमने इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। हम मल्टीप्लाई किस तरह से करवाते हैं, हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ऐसे ही हम बाकी रिमेनिंग रोज़ को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, नंबर फर्स्ट रो हमारे पास है 0 × 0 0। जब दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन आएगा। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, उनके बीच में भी प्लस का साइन आएगा। ठीक है, 0 × 0 0, 1 × 0 0, 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, 0 × 0 0, 0 × 0 0, 1 × 1 1, 0 × 0 0। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं सेकंड रो पर। सेकंड रो को भी हम ऐसे ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 0 × 0 0, 0 × 0 0, 1 × 0 0, 0 × 1 0, 0 × 0 0, 1 × 0 0। थर्ड कॉलम 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0। थर्ड रो हमारे पास पूरी ज़ीरो है, इसलिए हम इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे वो ज़ीरो ही आंसर आएगा। तो हमने यहाँ पर 0 0 ही लिख दिया। ठीक है, इसके बाद अब हम इन तीनों को प्लस करवाएंगे तो ये 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, बाकी सब 0 हो गए। ठीक है, तो इस तरह हमने ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की। अब देखिए हमारे पास इसका आंसर 0 नहीं आया, हमने इसको 0 बनाना है, तो हमने दोबारा से ए स्क्वायर को ए मैट्रिक्स से दोबारा से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है। ठीक है, 0 1 0 0 0 1 0 0, तो हमने ए से मल्टीप्लाई करवा दिया दोबारा से। ठीक है, तो हमने दोबारा से इनको वैसे ही लिख दिया मल्टीप्लाई की फॉर्म में। ठीक है, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0। ठीक है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0। ठीक है, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें तब भी 0। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट रो में ही 1 था, बाकी दोनों रोज़ में हमारे पास 0 है, तो इसलिए बाकी दोनों रोज़ का आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास फर्स्ट रो का आंसर भी 0 आ चुका है। अब 0 को प्लस करें, हमारे पास आंसर आएगा इसका 0। ठीक है, तो इस तरह हमने इसे प्रूफ कर दिया है नैलपोटेंट मैट्रिक्स को। ठीक है, कि हमारे पास जो है ए का क्यूब जो है, हमारे पास जो ए का क्यूब है वो हमारे पास 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, सो ए इज़ नैलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 3, क्योंकि हमने ए को 3 बार मल्टीप्लाई करवाया है आपस में। पहले हमने स्क्वायर ए को ए से मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास आंसर 0 नहीं आया। फिर हमने ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करवाया, तो तब हमारे पास इसका आंसर 0 आया। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास इसका इंडेक्स 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है 1 -3 -4 -1 3 4, 1 -3 -4। हमने इसको भी ए का नाम दे दिया। उसके बाद हमने ए को ए से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई किस तरह करवाया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 × 1 1, -3 × -1 माइनस प्लस का 3। ठीक है, -4 × 1 4 1 = 4 -4। ठीक है, 1 × 3 माइनस का माइनस। ठीक है, और 3 × 3 9 माइनस का माइनस, 4 × 3 12 माइनस प्लस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास
1 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई -4 -4, 3 मल्टीप्लाई 4 -12, -4 मल्टीप्लाई -4 प्लस 16। ठीक है, अब हम सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे। -1 मल्टीप्लाई 1 -1, 3 मल्टीप्लाई -1 -3, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 4, -1 मल्टीप्लाई -3 प्लस का 3, -3 मल्टीप्लाई 3 प्लस का 9, 4 मल्टीप्लाई -3 माइनस का 12, -1 मल्टीप्लाई -4 प्लस का 4, 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस का 12, 4 मल्टीप्लाई -4 माइनस का 16। ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट रो और थर्ड रो है वो हमारे पास सेम है। ठीक है, इसलिए हमारे पास जो फर्स्ट रो का आंसर आया था वही हमारे पास थर्ड रो का आंसर होगा, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अगर हम इन सबको सम करेंगे हमारे पास इसका आंसर 0 आएगा। -4 + 4 0, +12 -12 0, +16 -16 0, -4 + 4 0, -12 + 12 0, +16 -16 0, +4 - 4 0, -12 + 12 0, -16 + 16 0। A² is equal to 0, so A is nilpotent matrix of index 2। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक मैट्रिक्स। अब हमने पीरियोडिक मैट्रिक्स का पीरियड फाइंड करना है। उसका पीरियड हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, हमें जो मैट्रिक्स गिवन है हमने उस मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के साथ तब तक मल्टीप्लाई करवाना है जब तक इसका आंसर वही गिवन मैट्रिक्स नहीं आ जाता। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास यही है, जो हमारे पास यहाँ एग्जांपल गिवन है, हमारे पास ये सोल्व है, हम इसे यहाँ से ही समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है 1 -2 -6 -3 2 9 2 0 -3। हमें ये मैट्रिक्स गिवन है, हमने इसको ए का नाम दे दिया। अब हमने इस मैट्रिक्स को ए को ए से ही मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, A² लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई किस तरह से करवाएंगे हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब हमने जब इन सबको प्लस किया तो हमारे पास इसका आंसर वही गिवन मैट्रिक्स नहीं आया। ठीक है, इसलिए अब हमने इस मैट्रिक्स को A² को हमने दोबारा से A से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, जब हमने इसको दोबारा से A से मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, ये हमारे पास A³ हो गया। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो इसका आंसर है वो हमारे पास दोबारा से ओरिजिनल मैट्रिक्स जो A था वही हमारे पास आ चुका है, 1 -2 -6 -3 2 9। ठीक है, देखिए हमारे पास 1 -2 -6 -3 2 9 2 0 3 हमारे पास ये वही दोबारा से आंसर इसका आ चुका है। सो A³ इज इक्वल टू A। ठीक है, A³ हमारा A के इक्वल आ चुका है। ठीक है, सो A इज पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड 2। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेम्पोटेंट और इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, हमने बताना है इनमें से कौन सा आइडेम्पोटेंट है और कौन सा इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। आइडेम्पोटेंट और इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, ये देखें ये हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि हम एक मैट्रिक्स जो हमें गिवन है अगर हम उसका स्क्वायर लें, ठीक है, उस मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास वही मैट्रिक्स दोबारा से आ जाए जो हमें मैट्रिक्स गिवन है। हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, हमने इस मैट्रिक्स ए को दोबारा लिखा, इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करवाने का तरीका हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास देखिए जो इसका आंसर आ रहा है, हमारे पास इसका आंसर जो है वही ओरिजिनल मैट्रिक्स आ रहा है, 2 -2 -4 2 -2 -4 -1 3 4 -1 3 4 1 -2 -3 1 -2 -3। ठीक है, सिंस A² इज इक्वल टू A, देयरफॉर A इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है वो हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। ये भी हमारे पास यहाँ पर सोल्व है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या होता है, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स में ये होता है कि हमें जो मैट्रिक्स गिवन होता है हमने उस मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, अगर उसका आंसर हमारे पास आइडेंटिटी आ जाए तो इट्स मीन हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमने देखें इस मैट्रिक्स को हमने इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास जो इसका आंसर है वो हमारे पास आइडेंटिटी आ चुका है। ठीक है,
तो इसलिए हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो हमारे पास इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे से कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।